मेरे घर के सामने वाले रेस्टोरेंट में काम करती थी, लेकिन महामारी की शुरुआत में जब रेस्टोरेंट बंद हो गया तो जहां भी काम मिलता मैं कर लेती। एक पुराने दोस्त ने मेडिकल ऑफिस में नाइट शिफ्ट करने का जिक्र किया। मैंने तुरंत हाँ कर दी। विडंबना ये थी कि कोविड के समय वही नौकरी सबसे सुरक्षित थी। भीड़ से बचने के लिए मैंने ओला ऐप यूज़ करना शुरू किया और सुबह के 3 बजे ऑफिस पहुंचती जब सफाई कर्मचारी जा चुके होते। कभी कभी थकान इतनी होती कि खुद को इतना सतर्क होने पर कोसती थी। मैं सवारी की तलाश में ब्लॉक पर ठोकर खाकर पहुंची और थके हुए मन को राहत मिली जब कार ने मुझे तुरंत पहचान लिया। चूँकि मैं पिछले साल ही यहाँ आई हूँ तो आसपास की जगहों से ज़्यादा परिचित नहीं थी, इसीलिए ज़्यादा नहीं सोचा और कार में बैठ गई। जल्दी रास्ता काटने के लिए मैं फ़ोन पर गेम खेलने लगी, लेकिन कार में चार्जर नहीं था और ये नहीं पता था कि उस इमारत में होगा भी या नहीं, इसीलिए बैटरी बचाना बेहतर लगा और थकान और बोरियत की वजह से सो गई। मैं अक्सर ऊबर ऐप का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि अजनबी ड्राइवर के साथ अकेले रहना मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये ड्राइवर बहुत आम था। साफ सुथरा जैज़ म्यूज़िक सुन रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं जो लगे कि असामान्य है। जब हम पहुँचे उसने मुझे जगाने की कोशिश की, लेकिन मैं इतनी गहरी नींद में थी कि उसे सपना समझ बैठी। आखिर में उसने मुझे जगाने के लिए अजीब ढंग से मेरे पैर को हिलाया और बार बार कहा, मैम हम पहुंच गए हैं। मैं थोड़ी शर्मिंदा थी कि इतनी गहरी नींद में चली गई, तो बस जल्दी से धन्यवाद कहा और कार से उतरकर इमारत की ओर बढ़ गई। आसपास नज़र डाली तो समझ आया कि ऑफिस पार्क वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। ये एक स्ट्रिप मॉल जैसा लग रहा था, लेकिन सामने की इमारत आधी टूटी फूटी थी और अंदर की ओर अंधेरा पसरा था। जितना अंदर जाती गई उतनी ही जोर से मन में डर की घंटियां बजने लगी। मैंने सोचा था कि रात में कुछ लाइटें बंद होंगी, लेकिन पूरी इमारत अंधेरे में थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद रिनोवेशन चल रहा है। कुछ ही मिनट बीते होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय हो गया हो। हर तरफ बस बिल्डिंग मटेरियल्स, बंद दरवाजे और टूटी खिड़कियां थी। मुझे यकीन होने लगा था कि शायद पता गलत है। मैंने फ़ोन निकाला, एयरप्लेन मोड को हटाया, लेकिन सिग्नल बहुत कम था। मैं सिग्नल की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। मैंने टेक्स्ट दोबारा चेक किया और देखा कि पता तो सही डाला था, इसीलिए मुझे सर्विस की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं बस कुछ मिनटों के लिए ही अंदर गई थी। लगा ड्राइवर से बात कर लेती हूँ ताकि वो वहीं से सवारी जारी रखे और मुझे दूसरी राइड बुक करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि गलती उसी की थी। नेटवर्क धीमा था, ऐप खुलने में समय लग रहा था। तभी मैंने नीचे से कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनी। मैं सबसे ऊपर थी और केवल एक ही सीढ़ी जानती थी। इतनी रात को उस सुनसान बिल्डिंग में किसी अनजान व्यक्ति से बिना सामना किए निकलना अब मुश्किल लग रहा था। मुझे लगा कि शायद वो सिर्फ कोई नशेड़ी है और मैं उससे बचने की कोशिश नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने दोस्तों को लोकेशन और 911 पर कॉल करने की रिक्वेस्ट वाला मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन मैसेज भेजा ही नहीं जा रहा था। सिग्नल बहुत कमज़ोर था, नेटवर्क नहीं था, इसीलिए मैंने फ़ोन चेक करना बंद कर दिया और एक दूसरी सीढ़ी, बालकनी या कोई खिड़की खोलने लगी, जिससे अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरी मंजिल से बाहर निकला जा सके। तभी मुझे एक सीढ़ियों का बोर्ड दिखा और मैं उस दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वो सीढ़ियाँ जर्जर थी और सीधे नीचे की ओर खुलती थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि नीचे मौजूद शख्स अब ऊपर आ रहा है। घबराकर मैंने याद किया कि ये फ्लोर एक बड़े लूप जैसा था। मुझे इंतज़ार करना होगा कि वो ऊपर आए, फिर मैं उल्टी दिशा में दौड़ूंगी और किसी तरह सीढ़ियों से नीचे जाकर इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि
कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैं किसी ड्रग्ड एडिक्ट को नाराज नहीं करना चाहती थी। मैं किसी भी बातचीत से बचना चाहती थी। मैंने अपनी सांस रोके रखी। मुझे लगा मैंने 5 मिनट तक सांस रोके रखी, लेकिन असल में शायद 30 सेकंड ही हुए थे। और तभी वो शख्स सीढ़ियों के ऊपर दिखा। मुझे राहत मिली। वो ऊबर ड्राइवर था। शायद उसे एहसास हुआ था कि उसने मुझे गलत और असुरक्षित जगह पर छोड़ा है। मैं बीम के पीछे से निकली, लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि उसे कैसे पता चला होगा कि पता गलत था। मेरा पेट सिहर उठा। मैंने बस एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वो शांत था, लेकिन उसकी सांसें तेज थी। वो रास्ता रोके खड़ा था। किसी और दिन मैं सोच सकती थी कि उसके लौटने के कई मासूम कारण हो सकते हैं, लेकिन उस पल मुझे अंदर से यकीन था कि उसके इरादे सही नहीं हैं। मैं बस मांसपेशियों की याददाश्त से चली। सुपरमैन की तरह दूसरी सीढ़ी की ओर छलांग लगाई। शायद उसने नहीं देखा कि मैं कहाँ गई। मुझे काफी चोट लगी, दर्द भी हुआ, लेकिन कुछ टूटा नहीं था। मैं तेजी से उठी और जो भी दरवाजे जैसा लगा उस पर खुद को फेंक दिया। मैं इतनी घबराई हुई थी कि समझ नहीं पा रही थी कि क्या ये असली दरवाजा है। इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंचती, वो अचानक खुल गया। तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ रही थी। मेरा पहला ख्याल चाहे साफ ना था, लेकिन ये था शायद और भी लोग हैं। मैं घबरा गई, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, एक आवाज गूंज उठी। ओके, ये पुलिस विभाग है। सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाएं। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो पुलिस है, लेकिन जब मैं लड़खड़ाते हुए चिल्ला रही थी, उसने टॉर्च मेरी ओर रखी और बोला, सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाएं। हाथ ऊपर करो। उसका लहजा इतना सख्त था कि मैंने बिना सोचे वैसा ही किया। वो पास आया और आखिरकार टॉर्च की रोशनी हटाई। वो सच में एक पुलिस वाला था। मैंने उसे समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन उसने तुरंत मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। मैं कुछ भी साफ बोलने की हालत में नहीं थी। वो आसान सवाल पूछ रहा था, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, क्या तुम्हारे पास चाकू या कुछ नुकीली चीज़ है, तुम यहाँ बात करना चाहोगी या बाहर। और मैं बस हकबकाकर जवाब दे रही थी। वो मुझे अपनी गाड़ी की ओर ले गए। मैं इमारत से बाहर आई, थोड़ा सामान्य महसूस करने लगी। मैं पुलिस की कार की पिछली सीट के किनारे पर बाहर की ओर मुँह करके बैठी। पुलिस अधिकारी सामने खड़ा था। फिर वही सवाल मैंने पूछा, क्या मेरे दोस्तों ने आपको बुलाया? उन्होंने कहा, नहीं, वो इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे और उन्होंने देखा कि इस इमारत के बाहर एक कार खड़ी थी। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस समय अंदर नहीं होना चाहिए। फिर वो मुझे समझा रहे थे कि अगर मैं किसी गलत काम जैसे देह व्यापार या तस्करी के लिए यहाँ आई होती, तो उनके पास ऐसे तरीके हैं जिससे वो पता लगा सकते थे। लेकिन मैंने उन्हें पूरी बात बताई। फिर उन्होंने चारों ओर देखा और कार अब वहां नहीं थी। अधिकारी ने अंदाजा लगाया कि जब हम इमारत के अंदर बात कर रहे थे, तब वो आदमी भाग गया। लेकिन एक और अधिकारी ने कहा कि मैं अपना उबर ऐप खोलूं, पर वहां नेटवर्क बहुत कमजोर था। फिर हम सड़क पर थोड़ा आगे बढ़े और जैसे ही नेटवर्क आया और मुझे उबर से 4 मिस्ड नोटिफिकेशन मिले। उन्होंने लिखा था, नमस्ते, मैं पहुंच गया हूं, लेकिन आपको देख नहीं पा रहा हूं। मैं सफ़ेद कार चला रहा हूं। फिर आखिरी मैसेज आया, दुर्भाग्य से ड्राइवर को कैंसिल करना पड़ा। पहले तो मुझे लगा कि ड्राइवर ने चालाकी से फर्जी मैसेज भेजे और मुझे बिना ट्रैक के पिक कर लिया, क्योंकि मैं फ़ोन बंद करके सो रही थी। लेकिन जब मैंने कार की डिटेल्स दोबारा चेक की, तो साफ हुआ कि वो मेरा उबर ड्राइवर था ही नहीं। पुलिस ने मेरा बयान लिया और कहा कि वो उस आदमी पर नजर रखेंगे।
मैं सिर्फ इतना बता पाई, कोरे रंग की स्किन, भूरे बाल और जिप अप स्वेट शर्ट पहने था। शायद उसने ऐसा हुड पहना था जो शहर में बहुत से लोग पहनते हैं। मैं खुद को इस नजदीकी खतरे से बच निकलने के लिए बेहद खुशनसीब मानती हूँ और अब मैंने तय कर लिया है कि मैं उबर ऐप का इस्तेमाल नहीं करूंगी। आपको हमेशा ड्राइवर का नाम और नंबर प्लेट जरूर चेक करना चाहिए। मैं सप्ताह की शुरुआत में बिजनेस ट्रिप से लौट रहा था। मुफ्त उड़ान लेने के बजाय मैंने वहां थोड़ा समय खुद के लिए निकालकर छोटी छुट्टी मनाने का सोचा। हालांकि लंबी ड्राइविंग मेरे लिए नया अनुभव था। मैं 10 घंटे तक गाड़ी चलाता रहा, वो भी बीच में होटल में रुककर। लेकिन ये रोड ट्रिप करीब 20 घंटे लंबी थी और मैंने सिर्फ एक ही होटल बुक किया था। मैंने पहले कभी इतनी लंबी ड्राइविंग नहीं की थी, फिर भी मुझे नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। शुरुआत में सब ठीक था, शहर, कस्बे और कई कारें साथ थी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, कारें कम होती गई और आसपास के शहर भी गायब होने लगे। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ घास के मैदान और घने जंगल थे। शाम 5 बजे हल्की बारिश शुरू हुई जो धीरे धीरे तेज होती गई। बारिश इतनी तेज हो गई कि आगे देखना मुश्किल था और लगता था जैसे जंगली इलाके में बढ़ने के साथ बारिश और भी बढ़ रही थी। मुझे लगा था कि सूरज डूबने से पहले बारिश रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं धीमी गति से पूरी सावधानी से गाड़ी चला रहा था ताकि खाई में न फिसल जाऊं। सूरज डूबने के बाद भी मैं करीब 1 घंटे तक तेज बारिश में उसी तरह आगे बढ़ता रहा। मुझे एहसास हुआ कि सड़क सीधी नहीं बल्कि बहुत घुमावदार हो रही है। ये मुझे गहरे जंगल में ले जा रही थी जहाँ पेड़ बहुत करीब थे और नज़ारा धुंधला हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैं घबराया, ये सोचकर कि हाईवे इतना अजीब कैसे हो सकता है। मैंने अपनी गाड़ी धीमी की और सड़क के किनारे रुक गया। फोन निकाला, रास्ता देखने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। मुझे बस ये पता था कि मुझे पूरे रास्ते उसी हाईवे से जाना था। शायद मैं सही सड़क पर था और बस पागल हो रहा था, या शायद बारिश के बीच देखने में इतना ध्यान लगा रहा था कि गलती से दूसरी सड़क पर चला गया। समस्या ये थी कि मुझे ये नहीं पता था कि इनमें से कौन सा सही था। मैंने खिड़कियों से बाहर देखा, उम्मीद में कि कोई साइन बोर्ड मिले या मुझे पता चले कि मैं कहाँ हूँ। मैं सिर्फ तेज बारिश के बीच जंगल देख पा रहा था जो मेरी हेडलाइट्स के आगे काले रंग में बदल रहे थे। फिर 1 मिनट बाद मेरे पीछे एक रोशनी चमकी। मैंने शीशे में देखा, रोशनी तेज हुई और मेरी कार की ओर बढ़ी। हेडलाइट्स इतनी तेज थी कि कार दिखी नहीं, मैं बस चमक देख पा रहा था। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और मेरी कार के पीछे आकर रुक गई। मेरे दिमाग का एक हिस्सा राहत महसूस कर रहा था कि कोई मदद के लिए रुका है, लेकिन दूसरा हिस्सा दूसरी संभावनाओं पर सोच रहा था। पूरा 1 मिनट बीत गया, कार वहीं खड़ी रही, हेडलाइट्स जलती रही और कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जब तक अचानक एक दरवाज़ा नहीं खुला। बहुत उजाला था, इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक आदमी की काली रूपरेखा उभरी और खिड़की के सामने आ गई। उसने गहरे रंग की हुडी पहनी थी और बारिश से परेशान नहीं लग रहा था। उसने पूछा कि क्या मुझे मदद चाहिए। मैंने पूछा कि क्या मैं सही राजमार्ग पर हूँ। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बस मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। जैसे ही मैंने खिड़की बंद की, वो चलने लगा।
उसकी बातचीत में कुछ अजीब था। उसे नहीं पता था कि हम किस सड़क पर हैं। मैंने शीशे में देखा, वो चमकती रोशनी के पीछे गया। फिर कुछ पलों तक कार में इधर उधर कुछ करता दिखा। फिर बाहर आया और मेरी कार की ओर बढ़ा। तभी मैंने देखा कि उसके हाथ में कुछ था। जैसे ही मैंने जल्दी से कार को ड्राइव में डाला, वो आदमी अचानक पीछे के टायर के पास झुका और उसमें कुछ डालने लगा। मैंने तेजी से एक्सेलरेटर दबाया और वो डर कर पीछे हट गया और मैं तेजी से वहाँ से निकल गया। मुझे डर था कि वो मेरा पीछा करेगा, इसीलिए मैं कई मिनट तक घबराया हुआ ड्राइव करता रहा। बार बार पीछे देखता रहा कि कहीं उसकी गाड़ी तो नहीं आ रही। किस्मत अच्छी थी कि उसने मेरा पीछा नहीं किया। लगभग 2 किलोमीटर बाद एक चौराहा मिला जहाँ पेट्रोल पंप का बोर्ड था। वहाँ पहुंचकर मैंने पुलिस को बुलाया और देखा कि मेरे टायर में एक पेचकस घुसा था जो थोड़ा बाहर निकला हुआ था। शायद वही वजह थी कि मैं ब्रेक लगे बिना बचकर निकल पाया। अगर मैं 1 सेकंड भी देर करता तो शायद आज जिंदा ना होता।